बहन जी किसके सहारे पर चल रही है और किसको खत्म करने का काम कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने तो ऐसी 100 रैलियां इस देश में अब तक, इस सभी बड़े बड़े जन सैलाब उन्होंने निकालने का, प्रदेश की चाबी चंद्रशेखर आजाद के पास है। बिना चंद्रशेखर आजाद के सरकार नहीं बनने की। नहीं गुर्जर रेजिमेंट की, यादव रेजिमेंट की बात करी उन्होंने, तो उन्होंने चमार रेजिमेंट की भी बात करी। वे कह रहे कि गुर्जर समाज ने इस देश के लिए हजारों हजारों साल गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। जिस दिन हमारी सरकार आओगी तब आप ये सवाल हमसे कर सकते हैं कि गुर्जरों को कितने बड़े बड़े पदों पर उन्होंने स्थान दिया और जगह दी। गुर्जर समाज के लिए वो काम करेंगे जो आज से पहले किसी सरकार ने गुर्जरों के लिए नहीं करा। और बहन जी कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में आकर काम कर रही। जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी बनेंगे और चंद्रशेखर आजाद जी के बिना सरकार नहीं बनने की। 2027 में एक ऐसा गठबंधन यहाँ इस प्रदेश में होगा, प्रदेश की तकदीर बदलने का काम चंद्रशेखर आजाद करेंगे। गुर्जर समाज के मान सम्मान के लिए अगर सदस्यता 1000 बार भी छोड़नी पड़ा ना तो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहन में। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो अलग अलग रूप ले रहे हैं। अभी आपने लखनऊ में बहन मायावती की रैली देखी होगी। जितना तगड़ी रैली उन्होंने कर दी, 10 साल बाद वो वापस निकल कर आई और इतनी तगड़ी रैली उन्होंने करी कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसी पर चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि हरियाणा पंजाब में भी बहुत सारे लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं कि मायावती ने ऐसा किया क्या कि इतनी सारी भीड़ एकदम से लखनऊ पहुंच गई। बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे, बहुत सारे लोग ट्रेनों से, गाड़ियों से वहां तक पहुंचे और एकदम से इतनी भीड़ का आना, एकदम से इतने सारे कार्यकर्ताओं का आना, इतने नेताओं का आना, वो भी उस पार्टी में जिसके पास नाम मात्र का एक विधायक है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ में मोनू भाई हैं और ये कोच के तौर पर काम करते हैं। पिछले लंबे समय से आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली हो, लखनऊ हो, हरियाणा की पंचायतें हो, हर जगह अपने दम पर ही, अपने पैसा फूंक कर ही, और खासकर अगर किसानी से आप जुड़े हुए हैं और इतना पैसा आप फूंक रहे हैं वो भी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए बहुत दमखम चाहिए। समाज में आज बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो केवल ये मन में चाह रखते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट मिल जाए और बस फिर बल्ले बल्ले। लेकिन मोनू भाई ने जिस तरीके से दिल्ली का जो कार्यक्रम था उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपने तरफ से बस लेके गए और भी कई प्रोग्राम ऐसे कराए जिसमें आजाद समाज पार्टी को मजबूती मिली है। मोनू भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और आजाद समाज पार्टी और मायावती जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, दोनों का एक ही ध्येय था। आजाद समाज पार्टी का तो है, हालांकि बहन जी बीच में चुप हो गई। एकदम से आपको क्या लगता है, एकदम से इतनी सारी भीड़ एकदम आ गई, एकदम इतनी सारी भीड़ पहुंच गई लखनऊ में, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, बहन जी जब से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, जो 85 का जो नारा दिया जाता था, कहीं ना कहीं के 85% जो इस देश के जो बहुजन है 85%, और कहीं ना कहीं जो उनकी लड़ाई आज जो लड़ने का इस देश में जो काम चल रहा था एक लंबे समय से, और उस मिशन से बहन जी बीच में भटक गई थी और उनके भटक जाने के बाद कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का काम हुआ। और उस मिशन को, जो मिशन अधूरा रह गया था, बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया था, उस मिशन को बहुजन नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरह से जमीन पर रहकर इस देश में दोबारा से उस मिशन को जिंदा करने का काम किया और दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक की आवाज बुलंद करने का काम किया। अभी ये बात ये नहीं है कि लखनऊ में जो ये रैली हुई, सोचने का विषय है कि 10 साल से बहन जी कहाँ थी। 10 साल से बहन जी, किसका दबाव था बहन जी पर कि मैं, मतलब एक भी कहीं कोई अगर घटना घटे देश में, किसी का उत्पीड़न हो, किसी के साथ ज्यादती हो, मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो, पिछड़ों के साथ ज्यादती हो, दलितों के साथ ज्यादती हो, बहन बेटियों के साथ ज्यादती हो, तो 10 साल से में उनके जो कार्यकर्ता थे और बहन जी भी ने भी एक भी स्टेटमेंट सामने आकर स्टेटमेंट नहीं दिया
और आवाज उठाने का काम नहीं किया। हम्म। तो क्या दबाव था उन पर, किसके दबाव में मैं काम कर रही थी 10 साल से। और पिछले लोकसभा में एक भी सीट में यहां से निकाल नहीं पाई, जबकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने उत्तर प्रदेश में एक सीट पर लड़ने का फैसला लिया लोकसभा में, और वही सीट अपने दम पर निकालने का उन्होंने काम किया। और आज इतनी भीड़ एकदम से आ जाना, तो कहीं ना कहीं में किसके सारे पर आज काम कर रही है, ये सोचने का विषय है कि किसके सारे पे मैं काम कर रही। और जिस तरह उन्होंने रैली में संबोधन में, अपने संबोधन में भाजपा का पूरा गुणगान करा, उन्होंने भाजपा का एक तरफा गुणगान करा, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने का विषय है कि बहन जी किसके सारे पर चल रही है और किसको खत्म करने का काम कर रही। तो चंद्रशेखर को खत्म करने का काम है। देखो, मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था और बहुत से आए कि बहन जी ने इतनी बड़ी रैली करी, ठीक है उन्होंने रैली करी, लेकिन अब से पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने तो ऐसी 100 रैलियां इस देश में अब तक, इससे भी बड़े बड़े जन सैलाब उन्होंने निकालने का काम करा इस देश में। अगर कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी एक आह्वान कर दे पिछड़े समाज से, दलित समाज से, मुस्लिम समाज से और पूरे बहुजन समाज से, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे भी बड़ी रैली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी करने का काम कर, अपने दम पर दिखाने का काम कर सके इस देश में। लेकिन कहीं ना कहीं अब भाजपा को लगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, चंद्रशेखर आजाद जी का जो कारवा है वो आज आसमान को छूने लगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहन जी को, जो बहन जी उनके दबाव में ईडी सीबीआई की जांच की डर से जो बहन जी बोलने का काम नहीं कर रही थी, आज में एकदम से उनका आ जाना और एकदम से इतनी बड़ी रैली करना, तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा भाजपा का जो है इसमें मिली भगत है और ये भाजपा के इशारे पर में काम कर रही है। तो लेकिन ये इल्जाम तो चंद्रशेखर पर भी लगते हैं कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने देख लिया कि तो भाजपा की भी टीम है। इल्जाम तो कोई भी किसी पर लगा सके, आप भी तो इल्जाम ही लगा रहे हैं। मैं क्या कह रहा, इल्जाम कोई, मैं भी आप पर इल्जाम लगा सकूं, लेकिन मैं तो भाजपा के विपरीत इस देश में काम कर रहे हैं। मैं तो भाजपा की जो गलत नीति है, नीति और निधि भाजपा की जो गलत है, उनके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत से, पूरे जोरों से, पूरे दमखम से इस देश में आज अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे। मैं भाजपा से डर रहे, जो लोग कह रहे कि मैं भाजपा की बी टीम में, गलत कह रहे। भाजपा की बी टीम तो मैं कहूंगा कि बहन जी जो 10 साल से बोल नहीं रही थी, अब जब 27 का चुनाव है, अब से एकदम से उनका आ जाना, सक्रिय होना, ये कहीं ना कहीं सारा काम जो है भाजपा के इशारे पर काम चल रहा है। तो इससे बहन जी मैदान में आई है तो चंद्रशेखर जी जो है कमजोर हो जाएंगे। देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, बहन जी के आने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अब बहुजन समाज ने, पिछड़ों ने, मुस्लिमों ने 85% के जो इस देश के जो नायक हैं, 85% जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन्होंने मन बना लिया कि चंद्रशेखर आजाद जी को हमें 27 में, चंद्रशेखर आजाद जी, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार कहा कि इस प्रदेश की चाबी चंद्रशेखर आजाद के पास है, बिना चंद्रशेखर आजाद के सरकार नहीं बनने की। ठीक है, बहन जी ने रैली कर ली, वो एक अलग विषय है, रैली करना अलग बात है, लेकिन आज युवाओं के दिलों में चंद्रशेखर आजाद अपना घर, अब उनके दिलों में बस गए। चंद्रशेखर आजाद जी आज हर युवा के, कमजोर के, पिछड़ों के, मजदूरों के, कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, जिसके साथ भी आज जुल्म ज्यादती हो रही, चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे। आज पूरा युवा वर्ग चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है। चंद्रशेखर आजाद जी को लोग बहुजन नायक के रूप में, जैसे मान्यवर काशीराम साहब को बहुजन नायक के रूप में देखे थे, चंद्रशेखर आजाद जी को बहुजन नायक के रूप में, या जनता को दिख रहा है कि बहुजन नायक अब आने वाले चंद्रशेखर आजाद हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को तो लोग अब दिलों में बस गए, चंद्रशेखर को बहुत दिल से प्यार कर रहे हैं लोग। तो फिर वो जातियों की बात करते हैं, कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, फिर वो जाति को, एक जाति को नीचा दिखाने की बात करते हैं, एक जाति को ऊपर उठाने की बात करते हैं। एक तरफ गुर्जर समाज की तारीफ करते हैं, दूसरे तरफ दूसरे समाज की बुराई करते हैं। नहीं, किस समाज की बुराई करी उन्होंने? मैं तो किसी भी समाज की बुराई नहीं कर रहे। मैं तो कह रहे कि सब समानता, बराबरी और भाईचारा इस देश में स्थापित हो। मैं तो हर जाति, हर धर्म का सम्मान कर रहे, किस जाति को नीचा दिखाने का काम कर रहे। केवल गुर्जर रेजिमेंट की बात करी और बहुत सारी जाति नहीं, गुर्जर रेजिमेंट की, यादव रेजिमेंट की बात करी उन्होंने चमार रेजिमेंट की भी बात करी। मैं तो कह रहे कि इस देश में जातियों के नाम पर जो रेजिमेंट है, या तो उन रेजिमेंट को खत्म कर दो। भारतीय सेना के नाम से बस खाली सेना रहा है, भारतीय सेना, और ये जो अदर्स रेजिमेंट बननी जातियों के नाम पर, ये जातिवाद होने है। इनमें कहीं ना कहीं अपनी जाति को बढ़ा चढ़ा कर लोग दिखावे, उसमें शहीद और जातियों के लोग भी हों।
लेकिन अपनी अपनी जाति को लोग उसमें रेजिमेंट में बढ़ा चढ़ा कर अपनी ताकत का कार अपनी जाति का गुणगान करें। वे कह रहे कि गुर्जर समाज ने इस देश के लिए हजारों हजारों साल गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी, गुर्जर मार्शल को हमें गुर्जरों की भी रेजिमेंट बना दो। वे कह रहे यादव समाज की भी रेजिमेंट बना दो। और उन्होंने कहा कि जब ये इसमें चमारों की भी रेजिमेंट थी, वह जो रेजिमेंट खत्म कर दी, उस रेजिमेंट को बहाल करके चमार रेजिमेंट भी बना दी जा। तो मैं तो सबकी बात कर रहे, सभी जातियों कर रहे, सभी धर्मों की कर रहे, मैं एक जाति की बात नहीं कर रहे, सभी की बात कर रहे। गुर्जरों की बात वो करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा उनकी, संसद में उन्होंने गुर्जरों के लिए आवाज उठाई। कितने बड़े पद गुर्जरों को दे रखे हैं। मैंने कई बार अपने मंच के माध्यम से भी और कई बार अपनी डिबेट में कई बार कहा कि अभी हमारी सरकार नहीं है, जिस दिन हमारी सरकार आओगी तब आप ये सवाल हमसे कर सकते हैं कि गुर्जरों को कितने बड़े बड़े पदों पर उन्होंने स्थान दिया और जगह दी। अभी जब सरकार नहीं है, अभी तो हमारी शुरुआत है। जिस दिन गुर्जर समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थामेगा, तो मैं आपको विश्वास के तौर पर कह सकता हूं कि गुर्जर समाज के लिए वो काम करेंगे जो आज से पहले किसी सरकार ने गुर्जरों के लिए नहीं करा। ये मैं विश्वास के साथ आपको कह देना चाहता हूँ। लेकिन आज तक भी लोग यही कहते हैं, खासकर गुर्जर समाज के, कि जितना समाजवादी पार्टी ने कर दिया इतना कोई कर ही नहीं पाया। नहीं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोई जिन्होंने जनप्रतिनिधि पैदा किए हैं वो राष्ट्रीय लोक दल है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। मैंने कहा जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, आप हमारी सरकार बनाओ, 27 में यहाँ हमारी सरकार बनाओ, जाट समाज पार्टी की सरकार बनाओ, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि गुर्जरों को वो सम्मान चंद्रशेखर देने का काम करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब मैं आपकी डिबेट में चैनल पर सीधा कह दूं, कोई बड़ा कह दूं कि इतना बड़ा काम करेंगे चंद्रशेखर आजाद जो आपने सोचा नहीं होगा। एक बार अब सरकार तो आ जाने दो मेरी। जिस दिन आपको लगता है इधर मायावती जी खड़ी होगी और इधर चंद्रशेखर जी दोनों मिलकर या एक अलग अलग रास्ते से जाकर सरकार बना लेंगे, वो भी बहुजनों की बात करेंगी, वो भी 85% की बात करेंगी, वो भी गुर्जरों की बात करेंगी, वो भी यादवों की बात करेंगी। मैं क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी बहुजन समाज की हितैषी हो नहीं सकती। और बहन जी कहीं ना कहीं भाजपा के दबाव में आकर काम कर रही, जिस तरह भाजपा चाह रही उस तरह बहन जी काम करने का काम कर रही। अगर भाजपा के इशारे पर बहन जी काम करने का काम कर रही, भाजपा के इशारे पर, तो बहुजन समाज तो आज देख रहा है कि बहुजन समाज का भला जो मिशन जो छूट गया है, महापुरुषों का मिशन जो ये अधूरा पड़ा है, महापुरुषों का मिशन, इसे चंद्रशेखर आजाद पूरी ताकत के साथ लेकर चलने का काम कर रहे। और आज बड़ी बड़ी रैलियां मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आज जन सैलाब उमड़े चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। तो मैं कह रहा कि चंद्रशेखर आजाद ही भविष्य के, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जी बनेंगे और चंद्रशेखर आजाद जी के बिना सरकार नहीं बनने की। और एक बात मैं आपको और क्या देना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करेंगे चंद्रशेखर आजाद 2027 में, 27 में कितने बड़ा करेंगे, कुछ कितने विधायक, वो अंदर की चीज है, क्या बड़ा करेंगे वो आपको दिखेगा। एक ऐसा गठबंधन इस प्रदेश में होगा कि इस प्रदेश को हिलाने का काम करेगा, एक ऐसा गठबंधन बनेगा 2027 में। वो अंदर की चीज है, वो अंदर का बता दो। नहीं, वो अंदर का नहीं मैं आपको बता सकता, वो अंदर का तो अंदर वालों को ही बता। 2027 में एक ऐसा गठबंधन यहाँ इस प्रदेश में होगा कि जो सपने देख रहे हैं ना सरकार लाने का, भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हम गठबंधन छोड़ कभी कुछ भी बंधन नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के साथ। जयंत चौधरी भी यही कह रहे थे, हम जयंत चौधरी जी का अलग मामला है, मैं कैसे उन पर तो लाठी भी बजवाई भारतीय जनता पार्टी ने, संभल में आपने देखा था कैसे लाठी बजी हाथरस में, और लाठी बजने के बाद फिर वही समर्थन दे दिया उन्होंने भारतीय जनता। ऐसा तो नहीं है चंद्रशेखर जी भी ऐसे कर ले, चंद्रशेखर ऐसा नहीं करने वाला है, ऐसा नेता नहीं है जो वो नेता नहीं है कि कल को जिस पार्टी में सम्मान नहीं, मान सम्मान नहीं, जो पार्टी महापुरुषों की विचारधारा खत्म कर रही, जो पार्टी संविधान को खत्म करने का काम कर रही, मैं उसके साथ गठबंधन कर लेंगे, कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। चाहे राजनीति कल की खत्म होती हो आज हो जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी साथ ना कभी दामन थामने के और ना उनके कभी साथ में जाने का काम करने के। तो कांग्रेस के साथ मैंने आपसे कहा एक ऐसा गठबंधन होगा इस प्रदेश में, वो मुझे पता ना जैसा जिसके साथ गठबंधन होगा, एक ऐसा गठबंधन होगा कि उसके बिना यहाँ सरकार नहीं बनने की प्रदेश में। जो लोग सपना देख रहे, जो समाजवादी सपना देख रही कि मुस्लिम समाज तेरे साथ चलेगा, जो और पार्टियां सपना देख रही कि मुस्लिम समाज तेरे साथ चलेगा, एक ऐसा गठबंधन इस प्रदेश में होगा कि चंद्रशेखर आजाद के बिना तो बिल्कुल सरकार बनने की नहीं, आप भी देख लेना। चलो, अगर फिर एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ ये गठबंधन है और दोनों गठबंधन मिलकर भाजपा को हरा सकते हैं,
तो क्या फिर गठबंधन कर लेंगे चंद्रशेखर? कौन हरा सके भाजपा को? फिलहाल तो अखिलेश यादव जी दिखते हैं दूसरे पहले नंबर मैंने पे। आपसे कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा हमारा जो इतिहास रचेगी इस प्रदेश में। अभी लोग घूम रहा है, तो अभी सीधा लोग मैं सीधा क्या सीएम कर रहा है, अभी बनेगा। जनता घूम रहा है, उन्हें पता नहीं है अभी कि होने वाला क्या है 27 में। 27 में कुछ नया होगा, एक ऐसा परिवर्तन 27 में होगा कि इस प्रदेश की तकदीर बदलने का काम चंद्रशेखर आजाद करेंगे 27 में। अच्छा, गुर्जरों की आप बात करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, हमारे चैनल पर भी आप बोले हैं। अब मैं देखता हूँ कि आजाद समाज पार्टी वो भी अपना काम कर रही है, समाजवादी पार्टी वो भी अपना काम कर रही है, सारी पार्टियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी क्षेत्र में जाकर चौपाल कर रहे हैं, पीडीए की चौपाल लगा रहे हैं। पहले वो गुर्जर समाज के नाम से कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जैसे इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, उन्होंने पीडीए चौपाल कर दी। तो क्या उन चौपालों का गुर्जर समाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या गुर्जर समाज टूटकर भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? देखो, मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा अपने समाज से। अगर मैं कह लूं कि मैं पूरे गुज्जर समाज का मन ठेका ले रखा है, पूरा गुज्जर समाज मेरे कहे में चलेगा, तो वो बात गलत है। क्योंकि ये गुज्जर समाज स्वाभिमानी कौम है, ये किसी के कहे में नहीं चलती। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा समाज से कि आपकी लड़ाई, आपके जो मुद्दे हैं, रेजिमेंट का मुद्दा हो गया, दादरी प्रकरण हुआ, सम्राट मीर भोज जी का मामला हुआ, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने बढ़ चढ़ के गुर्जर समाज का साथ देने का काम किया। और अभी उन्होंने कहा मीडिया के सामने, अभी दादरी के मामले में उन्होंने मेरठ जो हमारे 28 गुर्जर भाई जो गिरफ्तार थे, उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि गुर्जर समाज के मान सम्मान के लिए अगर सदस्यता 1000 बार भी छोड़नी पड़ा ना, तो 1000 बार सदस्यता को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन गुर्जर समाज के मान सम्मान से मैं के साथ मैं कभी समझौता नहीं करने का, और गुर्जर समाज के लिए मैं खड़ा होने का काम करूंगा। अखिलेश यादव जी वाले कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जैसे ये कहा कि मैं मेरठ जा रहा हूँ उनसे जेल में मिलने के लिए, तुरंत रिहाई होगी। काम ना तो कहीं अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, कोई ट्वीट आउट कर दिया होगा अखिलेश यादव ने। जब से चंद्रशेखर, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जेल में पहुंचे, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भगदड़ मची, और राजनीतिक गलियारों में देखा कि चंद्रशेखर पहुंच गया गुर्जरों के दिमाग, उन्हें छुड़वाने के लिए, उन्हें संवेदना देने के लिए चंद्रशेखर आजाद जेल में पहुंच गया। तो उसके बाद जो और नेता हैं, मैं अपने घरों से भाजपा के में इधर सदस्य पार्टियों के नेता फिर आए बाद में लिकड़ लिकड़ के। और जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने खुलकर कहा, चंद्रशेखर आजाद जी ने हर मामले में उन्होंने कहा कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को भी भारत रत्न मिले। कौन से नेता ने आज तक कि कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को भारत रत्न मिले? गुर्जरों के किसी महापुरुष को देखा आपने? गुर्जरों के किसी महापुरुष के बारे में किसी ने भारत रत्न की मांग करी आज तक देश में? गुर्जर रेजिमेंट की मांग करी, मेरे समाज को छोड़ गए, गुर्जर रेजिमेंट की मांग करी किसी नेता ने आज तक? बताओ करी क्या? आकाश गुर्जर का फर्जी इनकाउंटर हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी ने बोलने का काम करा। और ग्वालियर के अंदर जो वीर बोर्ड टीन सेट में ढका हुआ बैठा है वहां, उसमें कहा कि हमारी सरकार बना दो, टीन सेट उसी दिन उखाड़ फेंकेंगे, इसका सौदीकरण कराओगे हम ठहरे मीर भोज का। तो चंद्रशेखर तो हर मुद्दे पर गुर्जर समाज के साथ खड़ा है। मैंने कहा गुर्जर समाज ने सबसे पहले कहा आजाद समाज पार्टी को वोट दी, लेकिन उन्हें गुर्जर समाज का हर खुले मन से और खुली बाहों से गुर्जर समाज का सम्मान कर रहे, महापुरुषों का, इतिहास का, और वे कह रहे कि आओ हमारे साथ, आओ खुलकर मैदान में, और हम दिखाओगे कि हम क्या गुर्जरों को सम्मान दें। और आपके महापुरुष की डब अगर कोई उंगली भी उठाकर देख ले, चंद्रशेखर आजाद जी ने कई बार अपने स्टेटमेंट में कहा, लेकिन ये गुर्जर समाज को सोचना, खाली चौपाल करे तो कुछ नहीं होने का। मैं मानता हूं आजाद कह रहा समाजवादी चौपाल कर रही, ठीक है, पीडीए चौपाल कर रही, करो जाओ चौपाल, लेकिन अगर ये मुस्लिम समाज छिटक गया तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं रहने का। और पिछड़ा समाज तो आपने देखा आधे से ज्यादा तो भाजपा का झंडा टॉप फिर रहा है, ये तो कट्टर हिंदू बने फिर रहे। ये कहाँ और कट्टर हिंदू बनना? नहीं, कट्टर हिंदू बनो, मैं कह रहा कि कट्टर हिंदू में अपनी राजनीतिक, अपने बच्चों का भविष्य पर अपनी भागीदारी तो सुनिश्चित करो। कट्टर हिंदू बनना अच्छी बात है, भागीदारी मिल तो रही है, कौन ना कर रहा है? भागीदारी मिल रही है, कहाँ मिल रही भागीदारी? किसे मिल रही भागीदारी? राष्ट्रपति कौन है? अरे वो तो एक आधा बनाया दिया उन्होंने राष्ट्रपति। उससे पहले कौन था? उससे पहले ये मैं यही तो कहना चाह रहा है, जो मैन पद हो उस पर तो खुद बैठे ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? तो आपको क्या लगा अब क्या होगा? देखो, मैंने आपसे कहा अभी एक ऐसा परिवर्तन इस प्रदेश में होने जा रहा है 27 में, एक ऐसा गठबंधन इस प्रदेश में होगा
कि इस प्रदेश का तख्ता चंद्रशेखर हिलाने का काम करेंगे। ये आप देख लेना, आज मैं ऑन द रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड कर, मेरी रिकॉर्ड हो रही बात, इसे ध्यान रखना। अगर वो गठबंधन चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हो गया ना, तो इस प्रदेश का चंद्रशेखर तख्ता हिलाने का काम करेंगे। और जो तो लोग नहीं होगी वो तख्ता हिलाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी, देखो मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी तो सपना का सपना ही रहेगा। अब जा भारतीय जनता पार्टी ना तो प्रदेश में आवे, और इस देश में तो आपने देखा होगा लोकसभा में बाढ़ बाढ़ बची, पट गए थे वहां बिल्कुल लोकसभा में भी। और आपने भी बहन जी की बात करी, तो लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत है यार। जो ये इतने विधायक आज जो समाजवादी ढोल पीट रही ना, कि इतने ये सांसद, ये लोकसभा में जो इतनी ये सांसद बने हमारे दम पर, गलत बिल्कुल। ये चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत है कि लोकसभा में SC ST समाज ने एक तरफा वोट, बहन जी को बिंदिया एक तरफा वोट इसे देगा कि किसी तरह भाजपा रुके। भाजपा को हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी के इशारे पर, लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद जी के इशारे पर ये जो इतने सांसद लिखड़े ना, चंद्रशेखर आजाद जी की देन है। ये SC ST समाज ने टोटल वोट अपना इधर दिया। सहारनपुर का क्या लगा है, अब जैसे जिला पंचायत भी नजदीक है? सहारनपुर में पूरी तैयारी है आजाद समाज पार्टी की। जिला पंचायत में पूरी तैयारी कर ली आजाद समाज पार्टी ने, और पूरी ताकत के साथ आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष इस बार आजाद समाज पार्टी का सहारनपुर हम बनाने जा रहे हैं। ये बना दोगे? बिल्कुल 100% बना। शामली में क्या रहेगा? शामली का नहीं, मैं सहारनपुर की बात करी ना आपने, मैं सहारनपुर की बात कर रहा है क्योंकि मैं सहारनपुर में ही रहूं, जिला प्रभारी हूँ आजाद समाज पार्टी का, तो मैं अपने जिले की बात करूंगा। सहारनपुर में इस बार हम आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। और किसी का नहीं बनने का? किसी का नहीं बनने का। बीजेपी वाले कह रहे हमारा ही बनेगा। बीजेपी वाले की कर बना लेंगे बना। हमारा डंडा झंडा मजबूत है। जब डंडा झंडा रहेगा ना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का, बीजेपी कैसे बनाने लगी? बीजेपी का तो कुछ भी नहीं आया यहाँ। पिछली बार भी यहाँ बसपा का बनता जिला पंचायत अध्यक्ष, लेकिन इन्होंने बेईमानी से अपना बना दिया जिला पंचायत अध्यक्ष। लेकिन इस बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अपना डंडा झंडा मजबूत रखेगी और आजाद समाज पार्टी का यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बना। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। और भी जगह जाकर बात करने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर कि अब की बार 2027 के चुनाव में किस तरह की उलटफेर प्रदेश में होने वाली है। आप जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।